औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो 18 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 जनवरी तक चल रहा है, इसमें आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके हालात क्या कहते हैं, सितारों की रोशनी में आपकी ज़िंदगी के हालात इस हफ्ते में कैसे रहेंगे, तो इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें प्लैनेट पोजीशन का जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। सियारे और सितारे इस वक्त ज़ायचे में कहाँ चल रहे हैं, किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और इन सितारों के आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि नंबर 1 में जो आपके ज़ायचे का फर्स्ट हाउस जो जिसको हम एरीज कहते हैं, इसमें जो है इस वक्त जो प्लैनेट है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सेकंड हाउस में मौजूद है। इसके बाद सेकंड हाउस जो टॉरस है, टॉरस में इस वक्त दो अहम प्लैनेट्स यूरेनस और मार्स जो है अपनी सिटिंग करके बैठे हुए हैं और ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव पोजीशन लेके इस वक्त सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। इसके बाद बुर्ज जोज़ा में रास की पोजीशन, राहु की पोजीशन है और उसके बाद जो बाकी प्लैनेट्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो 10th हाउस है उसमें वीनस और सन मौजूद हैं और एक्वेरियस के अंदर जो 11th हाउस है उसमें सैटर्न, मरकरी, जुपिटर मौजूद हैं और मून जो है इस वक्त जो ज़ायचा बनाया उसके मुताबिक मून जो है वो लास्ट हाउस में पाइसिस में है और उसके साथ नेपच्यून भी इनके साथ मौजूद है। इस वीक में जो अहम तब्दीलियां हो रही हैं आपके सितारों की पोजीशंस में, वो सबसे पहली तो जो अहम तब्दीली हो रही है कि जो सन है वो 20 जनवरी को 1:39 पर जो है वो एक्वेरियस में चला जाएगा, यानी बुर्ज दिल में चला जाएगा, बुर्ज कैप्रिकॉर्न से निकल के, यानी ये अपना घर चेंज कर रहा है सन अपना। और सन जो है वो एक्वेरियस में जा रहा है और एक्वेरियस में जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ही 3 अहम प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, जुपिटर और मरकरी मौजूद हैं और इसके बाद ये सन भी जो है इस वक्त इसके अंदर 20 जनवरी से चला जाएगा और इसके बाद जो है जोहरा जो है वो 1 फरवरी से एक्वेरियस में आ रहा है। इस तरीके से मेजर 5 प्लैनेट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और 6 प्लैनेट्स जो है मून है, जो मून आपको पता है रोटेशन करता रहता है, हर रोज़ उसकी मूवमेंट होती है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह 6 प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ मुकम्मल हो जाएंगे इन चंद दिनों के बाद और ये एक बहुत अहम इवेंट जो है वो एक्वेरियस के हाउस में यानी 11th हाउस के अंदर होने वाला है। इस वक्त जो है जो इस वीक में 4 अहम सियारे जो हैं वो 11th हाउस के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि शर्फ़ कमर का वक्त जो है वो इस वीक में आ रहा है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को इसकी जो टाइमिंग है शर्फ़ कमर की वो है 03.59 यानी 3:59 पर ये टाइम शुरू होगा और 6 बजे ये टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 21 जनवरी को। तो ख़ास तौर पे ये टाइम नोट कर लें, ये बहुत ख़ास टाइम है, यानी एक महीने में एक ख़ास वक्त आता है और ये समझ लीजिए कि उस ख़ास और बेहतरीन वक्त होता है जिसको हम दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि ये ख़ास वक्त है और इसमें ख़ास तौर पे रूहानी अमाल तैयार करने के लिए, कोई भी सियारों से मुतल्लिक़ अमाल तैयार करने के लिए ये बहुत मौसर वक्त होता है। तो 21 जनवरी को ये ख़ास वक्त आ रहा है, इसमें लोहे शर्फ़ कमर तैयार की जाएगी। जो लोग शर्फ़ कमर तैयार करवाना चाहते हैं अपने मसाइल मुश्किलात के हल के लिए, वो आप इदारे से रब्ता कर सकते हैं। आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और इसमें हम 12 बुर्जों के हालात का जायज़ा लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा ख़ास तौर पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। इसमें सबसे पहले आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते हैं एरीज़ वालों से। एरीज़ वालों के मतलब जो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 21 मार्च से शुरू होती है और 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दौरान है, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का वक्त इन तारीख़ों के दौरान है तो आपका तलक जो है वो एरीज़ से है
आपका रूलिंग प्लैनेट या हाकिम सियारा जो है वो मार्स है, यानी मरीख है। बहुत सारे लोग जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो उनके नाम का पहला हरफ अगर अलिफ, लाम और ऐन से शुरू होता है तो वो भी एरीज या बुर्ज हुमल से ही तलक रखते हैं। वो भी अपने हालात का जायजा एरीज से इनसे ले सकते हैं। आपका लकी नंबर 9 है। लकी कलर जो है सुरख और गुलाबी है। आपके लिए जो अल्लाह ताला के नाम हैं इसमें आज़म है, उनका जिनका जिक्र बहुत आपके लिए मौसर और बरकत का बायस है। तमाम अल्लाह के नाम ही अच्छे हैं और तमाम अल्लाह के नामों का जिक्र ही बरकत का बायस है, लेकिन ख़ास तौर पे आपके प्लैनेट्स के मुताबिक या मालिकुल कुद्दूस का जिक्र जो है वो करना आपके लिए खैर बरकत का बायस है। और आपका जो लकी स्टोन है वो है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन का पत्थर जो है वो पहने। ब्लड स्टोन का अपना ज़ाती सियारा भी मार्स है। और इसके अलावा सुर्ख अशिया का सदका जो है वो एरीज वालों के लिए एक मौसर सदक़े का काम करता है। और आपके लिए जो लौह के हवाले से, रूहानी अमल के हवाले से जो लौह है वो लोहे मरीख जो है बहुत मौसर रूहानी अमल है। आप अपने मुख्तलिफ जुमला मसाइल जो हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ज़िंदगी में कामयाबी है, तरक्की है, उसके लिए जो है वो आप लोहे मरीख बनवा के पास रखें। ये आपकी लकी लौ के तौर पे काम करेगी। आपकी ज़िंदगी का तमाम जिस तरह लकी स्टोन होता है इसी तरीके से ये लकी लौ है, यानी आप अपने दीगर अमूमी तौर पे जितने भी मामलात हैं जिसमें शादी है, कारोबार है, सफ़र है, तालीम है और ज़िंदगी के अमूर है, उनमें कामयाबी के लिए और बंदिश के ख़ात्मे के लिए, नहुसत के ख़ात्मे के लिए आप लोही मरीख बनवा के पास रखें। यह आपके सितारे की और आपके बुर्ज से मुतल्लिका लौ का काम करेगी इंशाल्लाह। एरीज वालों के लिए जो सबसे अहम बात है कि इस प्लानिटरी पोजीशन में जो इस वीक में आ रही है, इसमें बुर्ज एक्वेरियस में सन आ रहा है 11th हाउस के अंदर। और इस सन के आने की वजह से आपके जो मामलात हैं उसके अंदर ख़ास तौर पर इसको हम बैतुल उम्मीद भी कहते हैं। जिस वक्त सन आपके 11th हाउस में आ रहा है तो इससे सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में जो उम्मीदें हैं, आपके मामलात में जो ऐसी नाउमीदी का कैफियत ज़िंदगी में पैदा हुई थी, मुश्किलात की वजह से आप जो है वो अपना हौसला हार चुके थे और आप हर काम में आपको ऐसा लग रहा था कि आपको लो मूड है, जो उनको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या टेंशन भी इस बाज़ इंसान को नाकामी की वजह से हो जाती है। तो ये एक ऐसा वक्त आ रहा है इस वीक में जिसमें आपके अंदर एक नई उमंग पैदा होगी, एक नया जज्बा पैदा होगा, एक नई सोच पैदा होगी, एक नई तहरीक पैदा होगी कि आप एक नई उम्मीद के साथ जो है ज़िंदगी के कामों की तरफ, उनको कामों को निपटाने के लिए आगे निकलेंगे। और जो भी आपके मसाइल मुश्किलात हैं उनका हल जो है वो आप ढूंढेंगे और अल्लाह के फजल करम से उन मसाइल का हल ढूंढने के बाद आप उन पर अमल दरामद भी करेंगे उन मसाइल को हल करने के लिए, और अल्लाह के फजल करम से आपको उसमें कामयाबी नसीब होगी। इसमें शादी के मसाइल जिन लोगों को इस एरीज वालों के चल रहे हैं, मुश्किलात चल रही हैं, उसमें उनको इंशाल्लाह इस मामले में भी आसानी होगी। उनको शर्फ कमर की जो शुआएँ हैं वो आपके ज़ायचे को रोशन कर रही हैं और शादी के अमूर में ख़ास तौर पे आपको इस वीक में बहुत फ़ायदा इस सेंस में हो सकता है कि अगर कोई शादी की बंदिश लगी हुई है तो तकरीबन 22 जनवरी के बाद जो है 22 से 23 या 3 दिन इनके अंदर इस हवाले से पेशरफ्त होगी, कोई ना कोई रिश्ता या शादी का मामला आपका तय पा सकता है। इसके अलावा रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी और कामयाबी हासिल होगी और आप जो नुकसानात आपके कारोबार में आपको हो रहे थे आप उनको पूरा करने में के लिए कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो नुकसानात जो है वो ख़त्म किए जाएं और कारोबार को वसअत करने के लिए, रोज़गार को वसअत करने के लिए कोई नए स्टेप्स लिए जाएं। तो जो अभी आप स्टेप्स लेने के लिए, किसी भी किस्म के स्टेप लेने के लिए ये वक्त बहुत अहम है। इसमें आपके जो मेजर प्लैनेट जो जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और सन इस वक्त आपके 11th हाउस में आ चुके हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन बनी हुई है। तो इसमें आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे आप एक सुपरमैन की तरह अपनी ज़िंदगी के कामयाबी हासिल करने के लिए एक एनर्जी आपके अंदर इतनी आ जाती है। इसमें ये एनर्जी का हाउस है, इंसान को ताकत देता है, तवानाई देता है। तो आप जो भी ज़िंदगी के काम करने जा रहे हैं, सेहत और शफा के हवाले से ये बहुत अहम है आपके लिए भी। इसमें अगर कोई बीमारी के असरात आपके अंदर थे तो अल्लाह के फजल करम से आप अपनी वर्जिश के ज़रिए, अपनी खुराक की तवाज़न के ज़रिए और ओवरऑल भी अपनी क़ुव्वत इरादी के ज़रिए जो है आप उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब है कि मुकम्मल तौर पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपको अल्लाह के फजल से शिफा या भी हासिल हो जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बुर्ज है वो है बुर्ज टॉरस।
बुर्ज टॉरस वालों के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दौरान है तो आपका तल्लक जो है बुर्ज टॉरस से है। और अगर आपको अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपने नाम का, अगर आपका पहला हर्फ बे या वाव से शुरू होता है तो आपका तब भी तलक जो है वो बुर्ज टॉरस या बुर्ज सोर के साथ होगा। आपका मुतलका जो लकी नंबर है वो 6 है, यानी 6 लकी नंबर है। और लकी कलर आपका सब्ज़ रंग जो है वो आपका लकी कलर है। आपके लिए जो अल्लाह ताला का जो नाम है वो है या काफ़ियू या गनीयू, या आपके या इस्माल हुस्ना है, या इसमें आज़म है आपसे मुतलका, या काफ़ियो या गनीयू। इसको आप अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं और इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन आपके लिए मुबारक और मुआफ़िक दिन है। और आपके लिए जो है पत्थर पहनने के हवाले से सफ़ेद पुखराज जो है वो पहनना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कैट्स आई का पत्थर पहनना भी आपके लिए मौसर है। ये बिल्ली की आंख वाला पत्थर होता है। और पुखराज का पहनना पत्थर जो है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए सब्जियों का सदका जो है वो फ़ायदेमंद है। किसी ज़रूरतमंद को सब्ज़ी की शक्ल में जो है वो आप सदका दे सकते हैं, या जानवरों को भी सदका डाल सकते हैं। और इसके अलावा हशरातुल अर्ज़ को शक्कर का सदका भी बहुत मौसर है। और आपके लिए जो लो के हवाले से ख़ास तौर पे जो आपकी मौफिक और लकी लो है वो है लोहे ज़ोहरा। यानी ये चूँकि आपका तल्लक मोहब्बत के सितारे से है, चाहत के सितारे से। और मोहब्बत एक ऐसी आलमगीर क़ुव्वत है कि ज़िंदगी के हर अमूर में आपको चाहिए। चाहे आप कारोबार करते हैं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, या आपके जो दुकान पे ग्राहक आते हैं, या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप ऑफिस में हैं, काम करते हैं, तो आपके ऑफिसर्स हैं वो आपके साथ जब तक मेहरबान नहीं होंगे, जब तक उनके दिलों में आपके लिए चाहत और मोहब्बत नहीं होगी, आपके काम नहीं होंगे। तो इसलिए मोहब्बत जो है वो आपके इर्द गिर्द की मखलूक की मोहब्बत जो है वो भी आपको हासिल होनी चाहिए। तो उस हवाले से ये ख़ास तौर पे लोहे ज़ोहरा जो है ये बनवा के पास रखें। इसी तरीके से फैमिली लाइफ में मियाँ बीवी की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, बच्चों की, फैमिली की, रिश्तेदारों की, अजीज़ व अक़ारिब की, और जिसको जितनी मोहब्बत और मेहरबानी हासिल होती है। जिस तरह एक मशहूर मक़ौला है कि खुदा मेहरबान कुल मेहरबान, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के साथ हो, तल्लक हो, और वो एक उसके बाद फिर इंसान के साथ मखलूक का भी तल्लक बन जाए तो वो फिर उस बंदे की ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है, वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है। तो ये एक ख़ास आपके लिए लोहे ज़ोहरा जो है एक तोहफ़ा है, इसको बनवा के पास रखें तो आपकी अमूमी ज़िंदगी के लिए ये एक फ़ायदेमंद जो है रूहानी अमल है। इस वक्त जो टॉरस के हवाले से ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, इस वक्त जो है वो टॉरस वालों के लिए जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें जो सन जो है वो 20 जैन से जो है वो आप एक्वेरियस में आ रहा है। और एक्वेरियस जो है इसको हम जो बैतुल उम्मीद भी कहते हैं। और आपके लिए ये 10th हाउस में आ रहा है, यानी आपसे जो आपके ज़ायचे के अंदर 10th हाउस के अंदर जो है ये सन की चेंज हो रही है। और उस हवाले से आपका ये बैतुल इज़्ज़त, जिसको हम 10th हाउस को अपना करियर का हाउस भी कहते हैं, तरक्की का हाउस भी कहते हैं, कामयाबी का हाउस भी कहते हैं, ये इस हाउस में ख़ास तौर पे ये चेंज आ रही है सन की। और सन एक बेसिकली रोशन से आ रहा है, रोशनी है, रोशनी का मंबा है। और जिस वक्त ये सन ज़ायचे में आपके किसी अच्छे हाउस में आता है या किसी नेगेटिव हाउस में आता है तो वहाँ अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वहाँ की जो मायूसियाँ, नाकामियाँ, परेशानियाँ जो होती हैं उनको ख़त्म करके इंसान को क़ुव्वत और तवानाई हासिल होती है। तो इस वक्त बैतुल इज़्ज़त में है, यानी इंसान की इज़्ज़त मुकाम में इजाफा होगा आपके इस वीक में। आप अगर प्रोफेशन से जिससे अटैच हैं उसमें आपको तरक्की हासिल होगी, आपकी माली अमूर में बेहतरी हासिल होगी, और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और कामयाबी, खुशहाली, और आपको एक ज़िंदगी में एक बड़ी फ़रहत और राहत महसूस होगी। क्योंकि सन जिस वक्त आपके 10th हाउस में आ जाता है तो वो आपको ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा महसूस होता है आपको कि एक नई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ गई है। आप जिस तरफ भी जाएंगे, जिस काम के लिए भी जाएंगे, चाहे वो घर के अमूर है, चाहे वो रिश्तेदारों से तल्लक रखते हैं, चाहे दोस्त अहबाब से तल्लक रखते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस के मामलात हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के मामलात हैं, हर जगह पे आपको जैसे एक मशहूर मुहावरा जिथे पैर उधर खैर, यानी हर जगह पे आपको खैर और तरक्की जो है वो महसूस होगी। जो लोग सेहत के हवाले से मुतफक्र हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है कि इस वीक में आपको आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी और इजाफा आएगा, उससे आपको बीमारी जो भी है उसके ऊपर काबू पाने में आप कामयाब हो जाएंगे, बल्कि वो बीमारी जड़ से
भी ख़त्म जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपके लिए इस वीक में एक खुशखबरी की ये बात भी है कि आपको बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जो कोशिशें हैं, उस हवाले से अगर आपकी एफर्ट्स कामयाब नहीं हो रही तो इस वीक में जो है वो आपको इस हवाले से कामयाबी नसीब होगी। हुसूल औलाद के हवाले से जो है जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनकी भी इस उम्मीद जो है वो अल्लाह के फजल करम से पूरी होगी। इसके बाद है बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा वाला को हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 21 मई से लेकर 20 जून के दौरान है तो आपका तलक बुर्ज जोज़ा से है। आप का मुतलका सियारा जो है वो अतारद है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं तो आपके नाम का अगर पहला हर्फ काफ या नुक्ते वाले काफ से शुरू होता है तो आपका तलक भी बुर्ज जोज़ा से है। आप अपनी ज़िंदगी के हालात जो हैं वो बुर्ज जोज़ा से मुतलका इस बुर्ज से मुतलका मामलात को देख सकते हैं आप। और आपसे मुतलका जो लकी नंबर है वो 5 है। और बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ख़ास खूबी खुशी की बात यह कि जो नया साल चढ़ा है ये भी 5 नंबर का साल है और आपके लिए ये साल भी माशाल्लाह आपके ही नंबर से मुतलका है। तो आपके लिए ये बहुत कामयाबी और तरक्की का साल है। और इस वीक में ख़ास तौर पर जो है आपको मज़ीद बेहतरियाँ और कामयाबियाँ हासिल होंगी। आपसे मुतलका जो इसमें आज़म है वो है या अलीयू या अज़ीम। और सूरह लुक़मान की तिलावत जो है वो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए बहुत मौसर और बरकत का बाइस है। आपका लकी कलर पीला है और आपका लकी दिन जो है वो बुध है। आपसे के लिए मुतलका जो स्टोन है आपका लकी स्टोन लेपस लाजुली है। और पीले रंग की दालों का सदका जो है वो आपके लिए बहुत मौसर सदका है। और चूँकि आपका सियारा अतारत है इस हवाले से बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि वो लोहे अतारत बनवा के पास रखें। आपके जो भी ज़िंदगी का अमूर हैं जैसे शादी हो जाए, इसमें तालीम है, सफ़र है, रोज़गार है, मुलाजमत है, कारोबार है या किसी किस्म की बंदिश और नहुसत है उसके ख़ात्मे के लिए, और सेहत और तवानाई है, औलाद है, हसूल इनाम है, इन सब अमूर में कामयाबी के लिए आपकी जो लकी लोह है वो लोहे अतारत है। तो लोहे अतारत बनवा के पास रखें। इस वीक में जो प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि आपकी 9th हाउस के अंदर जो है वो सन आ रहा है। 20th जैन से जो है वो सन जो है वो 9th हाउस में आ रहा है। ये जो नौवां घर होता है ये इंसान का सफ़र का घर है, रूहानियत का घर है, इंसान की तालीमी तरक्की का घर है, इल्म और दानिश का हाउस है ये। और ओवरऑल इंसानी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर भी जो इंसान के जज्बात हैं उनसे तल्लुक़ रखता है ये। और नेकी का घर है ये और एक अक्ल और दानाई से ये तल्लुक़ रखता है। तो इस वीक में आपके अंदर एक ख़ास खूबी ये पैदा होगी कि आपका जो रुझान है वो दीन की तरफ माइल होगा, नेकी वाले कामों की तरफ माइल होगा और उसमें चैरिटी वर्क की तरफ आपका जहन बढ़ेगा। अल्लाह के फजल करम से आपको ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियाँ दी हैं, लेकिन अभी तक आप मुकम्मल तौर पे उस तरीके से उस चैरिटी वर्क को नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से उसको वक्त देना चाहिए। तो इस वीक में आपको ऐसा मौके जो हैं वो मिलेंगे कि आप कोई नया काम कोई चैरिटी वर्क के हवाले से, मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से कोई काम करने में कामयाब होंगे और कोई ना कोई नया आगाज़ करेंगे, कोई इदारा बनाने की कोशिश करेंगे, कोई अपने तौर पे छोटा सा काम भी करें। क्योंकि बाज़ का नेकी करने के लिए किसी बहुत बड़े इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो भी छोटा सा भी काम कर देते हैं, महदूद पैमाने पे भी कर देते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देता है। तालीमी मामलात में जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी से तल्लुक़ रखते हैं उनको जो तो ज़हनी दिमागी उलझन महसूस हो रही थी, बंदिश महसूस हो रही थी, याददाश्त में कमी आ रही थी, तो उनके लिए ये बेहतरी इसमें आएगी। पुराने जो है कई दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जेमिनी वालों की, और अज़ीज़ व क़ारब के साथ जो आपको वाबस्ता तवक्कुआत हैं वो बफ़ज़ल ताला जो है वो पूरी होंगी। मुआशी तरक्की के हवाले से ये हफ्ता अच्छा है। जो ख़ास तौर पे सेल्स मार्केटिंग से तल्लुक़ रखते हैं उनके जो टारगेट्स हैं, जो कंपनी ने उनको टारगेट्स दिए हुए हैं या जो लोग बिज़नेस में जो टारगेट्स बना के बैठे हैं, आपको अपने टारगेट हासिल करने में कामयाबी होगी। वो क्लाइंट्स जो आपको छोड़ के जा चुके हैं वो वापस इस वीक में आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद जो है बुर्ज सरतान। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 जून से शुरू होती है, 21 जून से लेकर 22 जुलाई के दौरान है,
तो आपका तल्लक बुर्ज सरतान यानी कैंसर से है। आपका मुतलका स्यारा जो है वो कमर, जिसको हम मून कहते हैं। वो अफराद जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है और उनके नाम का पहला हरफ हे से या गोल हे से शुरू होता है, तो उनका तल्लक भी बुर्ज सरतान के साथ है। आपका लकी नंबर 2 है और आपका लकी कलर सफ़ेद है। बुर्ज सरतान वालों का से मुतल्का इसमें आज़म अस्माउल हुस्ना जो है वो है या रहमानु या रहीम। आपका लकी डे जो है वो पीर है और आपका लकी स्टोन मून स्टोन है। मून स्टोन चांद से तल्लक रखता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको हम बताते चलूँ कि इस वीक में 21 जनवरी को शर्फ कमर आ रहा है। स्यारा कमर अपने शर्फ में आ रहा है और आपका ज़ाती स्यारा भी कमर ही है। तो ख़ास तौर पर आप लोगों को स्यारा कमर के जो पॉजिटिव असरात हैं वो इंशाल्लाह हासिल होंगे और आप अपने मुतलका स्यारा के अच्छे असरात हासिल करने के लिए आप मूनस्टोन पहने और आपके लिए सफ़ेद रंग की अशिया जिस तरह अंडा, चावल, चावल, उसके बाद आटा और ब्रेड, मक्खन, दूध, दही, इस तरह की जितनी भी अशिया हैं इनका सदका मुस्तकीन ज़रूरतमंदों में दें या अपनी हस्ब तौफीक जिसका जितना भी आपको मदद कर सकते हैं किसी की, इन अशिया के ज़रिए आप मदद करें। और आपके लिए लोहे कमर बनवाना बहुत फ़ायदेमंद अमल है। लोहे कमर बेसिकली आपके लिए लकी लो का काम करती है। इसको आप बनवा के अपने पास रखें तो ये लो जो है वो आपके ज़िंदगी के जितने भी अमूर हैं उसमें चाहे वो कारोबार से मुतल्लिक़ है, चाहे औलाद से मुतल्लिक़ है, चाहे शादी से मुतल्लिक़ है, चाहे सफ़र से मुतल्लिक़ है, उसके लिए आपके लिए लोहे कमर जो है, चांद से मुतल्लिक़ लो जो है ये बनाना बहुत फ़ायदेमंद अमल है। और सूरह कमर से हम तैयार करते हैं अदारा कशिफ रूहानी के ज़रिए तमाम। शर्फ कमर का बहुत नेक वक्त आ रहा है 21 जनवरी से, तो इसमें लोहे शर्फ कमर सूरह कमर के ख़ास अमल तैयार होगा। तो आप तमाम मुरादों हाजात के 12 वरी के लिए जो है वो लोहे कमर बनवा के पास रखें। इस वीक के हवाले से ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि बुर्ज सरतान वालों के हवाले से कि आपके 8th हाउस में इस वक्त सन जो है वो एंटर हो रहा है, इसकी ट्रांजिट हो रही है। 8th हाउस में ये आ रहा है और 20th जन से ये जो है ये आपके 8th हाउस में इसकी एंट्री होगी सन की। सन ऑलरेडी जिस वक्त ये एक्वेरियस में दाखिल होगा तो ऑलरेडी 3 अहम प्लैनेट्स जिसमें जुपिटर, मरकरी और सैटर्न, ये तीनों मौजूद हैं। और जब इसके साथ ये बेहतरीन कंजंक्शंस जो हैं वो इसके बनेंगे आपके प्लैनेट्स के, ख़ास तौर पे सन के, तो सन और ये सब चारों प्लैनेट्स जब इकट्ठे होंगे तो इनके बेहतरीन असरात जो हैं वो आपके 8th हाउस में बनेंगे। 8th हाउस बुनियादी तौर पर इसको हम जो है नजूम में, एस्ट्रोलॉजी में बैतुल मर्ज भी कहते हैं। बैतुल मर्ज से मुराद ये जिस्मानी मर्ज नहीं, इंसान की ओवरऑल मुश्किलात का घर है। उसमें कर्ज, दुश्मनी, मुखालफत, बीमारी, परेशानी, दबाव और छोटे छोटे नुकसानात, घबराहट और कारोबार में परेशानी, शराकतदारों की तरफ से धोखाधही और रिश्तेदारों की तरफ से धोखाधही, शादी ब्याह के मामलात में मुश्किलात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 8th हाउस की नहूसत की वजह से पैदा होती हैं। तो सन जिस वक्त इस वक्त आपके हाउस में दाखिल हो रहा है तो आपके लिए एक बहुत खुशी का ये हफ्ता तुलू हो रहा है। और इस वीक में आप अगर बीमारी के किसी मसाइल का शिकार हैं तो आपको अल्लाह के फजल करम से शिफा नसीब होगी। और इसमें मुकदमात का जो लोग शिकार हैं उनको मुकदमात में फ़तह इंशाल्लाह इस वीक में मिलने का वाज़ेह तौर पे इम्कान है। कोई आपके केस में कोई ऐसी अहम टर्न आएगा, कोई ऐसा अहम मौका ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप केस जो है वो आपके हक़ में हो जाएगा। इसके अलावा कारोबारी तौर पे जो लोग आपको बुरे साथियों की वजह से बुरा जो तजर्बा हो रहा था, सन की इसामत की वजह से होगा कि आपको कोई अच्छे साथी जो हैं मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अगर कोई आपके स्टाफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको अपने बॉस की तरफ से सख्त रवैये का सामना है तो उसका रवैया आपके हक़ में हो जाएगा और आप जो है वो आपको ऐसा आपके साथ वो मेहरबानी के साथ उनका रवैया होगा। घरेलू उमूर में ख़ास तौर पर जो अज़दवाजी और घरेलू नचाकी की कैफियत है मियाँ बीवी में,
फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, बच्चे जो हैं वो बाज़ का जो है वो आपके साथ रवैया उनका ठीक नहीं है और उनका आपके साथ रवैया ठीक नहीं है और एक टेंशन का माहौल, खाना जंगी का माहौल बना हुआ है, तो वो भी आपका इस वीक में ख़ासतौर पर ये सन की जो आमद है ये बड़ी अच्छी है। इसमें ये होगा कि आपस में एक जो मसाइल हैं वो हल होंगे, सुलह सफाई के साथ ये मसला हल होंगे, दिलों से कदूरत ख़त्म होगी और आपके आपस में तल्लुकात जो बहुत खुशगवार पैदा हो जाएंगे, आपस में एक मोहब्बत प्यार जो है वो फैमिली लाइफ का आपको हासिल रहेगा। तो ये कैंसर वालों के लिए खुशी की खबर ये है कि ये आपके लिए बेहतरीन और कामयाबी का अवतार है और सन जो है वो आपके इस हाउस को बेहतर और रोशन कर रहा है और शर्फ़ कमर की वजह से ख़ास तौर पर मून की जो बेहतर रेडिएशंस हैं वो आपको हासिल हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल तरक्की जो है वो इंशाल्लाह आपको महसूस होगी। इसके बाद जो है वो लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा बयान करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दौरान है, कोई भी तारीख इस दौरान आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका तलक बुर्ज असद से है और आपका मुतलका स्यारा जो है वो शम्स है, जिसको हम इंग्लिश में सन कहते हैं। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है और आपके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है, तो आपका तब भी तलक जो है वो लियो से या बुर्ज असद से होगा। मुतलका जो इसमें आज़म है आपसे, आपके लिए वो या हय्यू या कय्यूम है और सूरह शम्स की तलावत जो है वो करना आपके लिए खैर बरकत व तरक्की और कामयाबी का बाइस ख़ास तौर पर है। आपका लकी नंबर जो है वो 1 है और आपका लकी कलर सुनहरा कलर जो है वो आपका लकी कलर है। संडे का दिन जो है वो आपके लिए लकी डे है और याकूत का पत्थर जो है ये पहनना जो है आपके लिए लकी स्टोन का काम करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे सूरह रहमान और ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया है, इसको इंसान के लिए नेमत करार दिया है। जन्नत के अशिया का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे याकूत और मरजान का जिक्र किया है, तो ये आपके लिए स्यारा शम्स से तल्लुक़ रखती है पत्थर, तो याकूत पहनना आपके लिए बहुत लकी स्टोन का काम करेगा। इसके बाद जो है आपके लिए सुनहरे रंग की अशिया का सदका, सालन का, रोटी का, गोश्त का या दालों का सदका जो है वो फ़ायदेमंद है। ज़रूरतमंदों को दें, परिंदों को डालें, दाना दुनका डालें, शक्कर डालें अशरातुल अर्ज़ को। और आपके लिए लकी लो के हवाले से ख़ास तौर पे कि आपकी जो स्यारे के हिसाब से आपकी जो लो बनती है वो बनती है लोहे शम्स। लोहे शम्स बनवा कर पास रखें और लोहे शम्स जो है वो ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी के तमाम अमूर, जिसमें शादी है, सफ़र है, कारोबार है, रोज़गार है, तालीम है, हर काम में आपको अल्लाह के फजल करम से इसका बेनिफिट हासिल होगा। ये आपका एक मुकम्मल तौर पे एक रूहानी ट्रीटमेंट के तौर पर ये लो काम करती है। सूरह शम्स से हम इसको ख़ास तौर पे तैयार करते हैं, तो ये लोहे शम्स जो है ये आपके लिए एक मौसर रेमेडी का किरदार अदा करेगी। इस जो वीक में ख़ास तौर पर आपके लिए प्लानिटरी पोजीशन क्या चली आ रही है और क्या हो रही है इस वक्त, तो इसमें सबसे पहले बयान करना चाहते हैं कि 7th हाउस में सन जो है वो अपनी एंट्री ले रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। सन जो है 7th हाउस में आ रहा है और सन के 7th हाउस में आने की वजह से जो है वो आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में तब्दीलियाँ और कामयाबियाँ जो है वो आपको हासिल होंगी। ये 20 जन से ये तब्दीली आ रही है, 20 जनवरी से जो है वो सन की यह ट्रांजैक्शन जो है वो आपके ज़ाती ज़ैचे के अंदर हो रही है। 7th हाउस को हम बैतुल ज़ौज कहते हैं, यानी ये आपके पार्टनरशिप का घर है। पार्टनरशिप जो है वो सबसे बड़ी अहम पार्टनरशिप इंसान की शरीक हयात के साथ होती है, जिसको बैतुल ज़ौज कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो जो लोग आपके बिजनेस से अटैच लोग हैं, आपके साथ पार्टनर हैं, आजकल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया है। एक प्रॉपर पार्टनरशिप होती है, एक साइलेंट पार्टनरशिप भी है, और इस इवन देन कि वो लोग भी जो आपके साथ आपके कारोबारी नफ़ा या कारोबारी मफाद में आपके साथ अटैच हैं, वो भी आपके पार्टनर्स ही हैं। जैसे बहुत सारी जो कंपनीज या अदारे जो हैं, जो लोग मार्केटिंग से मुतल्लिक़ बिज़नेस करते हैं, सेल्स मार्केटिंग का बिज़नेस करते हैं, तो वो सब लोग आपस में एक दूसरे को पार्टनर्स ही कहते हैं। वो सबकी कामयाबी एक दूसरे से अटैच होती है। तो ये एक आपका इस वीक में ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप का हाउस है
उसके अंदर सन की आमद की वजह से आपका ये ज़ायचे के अंदर ये एक तरह का इसने सूरज ने अपनी मुकम्मल रोशनी जो है 7th हाउस के अंदर दी है, और इससे आपका ये घर जो है मुकम्मल तौर पे रोशन हो गया है। और इसमें आपको पार्टनरशिप के कामों में फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो जो घरेलू पार्टनरशिप है, यानी अज़दवाजी और घरेलू सुख हासिल होगा। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई मसाइल चल रहे हैं, आपको ज़ेनिया मांगी का कुछ मसाइल हैं, बाज़ कुछ ऐसे मसाइल हैं, ससुराली रिश्तेदारों के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, या इसके अलावा बहन भाइयों अजीज़ व कारब के साथ कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा हो गए जिसकी वजह से आप जो है वो उनसे आपकी बज़्ज़न हो चुके हैं, या वो लोग आपसे जो है वो आपसे नाराज़ हैं। तो इस वीक में आपकी जो है वो सुलह होने का इम्कान है। आपके जो भी इख्तलाफात हैं वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएंगे, और एक मोहब्बत और चाहत का जो एक तल्लक है वो अब बहाल हो जाएगा। और कारोबारी मामलात में आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके कारोबार में आपको फ़ायदा देंगे। आपके कारोबारी मामलात में आपको अच्छे कस्टमर्स भी जो हैं अपने बिज़नेस में मिलने का इम्कान है, कि जो आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट आपको हासिल होगा। जॉब में जो लोग हैं उनको ख़ास तौर पे जॉब में ऐसा होता है कि अक्सर लोग कहते थे कि जी हमारे बॉसेस जो हैं उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हमारी कारकर्दगी नहीं हो रही। तो आपको अपने कोलीग्स का तावन हासिल होगा, अपने बॉसेस का तावन हासिल होगा, और ओवरऑल भी आपको इस वीक में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर महसूस होगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नए साल के आगाज़ में कोई नया एक्सरसाइज क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, आप अपनी कोई खुराक की जो रूटीन है उसको बेहतर करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के मामलात जो हेल्थ पे तवज्जो देना चाहते हैं, तो ये एक बहुत राइट टाइम है कि जिस वक्त आपको जो प्लानिंग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्लानिंग आपकी पूरे साल आपके साथ काम करेगी, और ये ओवरऑल आपके लिए खुशकिस्मती और खुशबख्ती का बाइस होगा इंशाल्लाह ये हफ़्ता। और इसमें जो आपके टारगेट्स हैं, ओवरऑल आपके जो टारगेट्स जो आपने अपनी ज़िंदगी के बनाए हुए हैं, चाहे वो बिज़नेस टारगेट्स हैं, चाहे वो अपने सफ़र के हवाले से या तालीम के हवाले से हैं, उसमें आपको जो है वो कामयाबी जो है वो नसीब होगी, और आपको हालात जो हैं वो साजगार हालात जो हैं उनका सामना होगा, बेहतर हालात मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। इसके बाद जो है विर्गो वालों के लिए, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के दौरान है, तो आपका तलक विर्गो से है, बुर्ज सुंबला से है। आपका मुतलका सियारा जो है वो अतारत है, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। आपको अगर अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है किसी वजह से भी, या आप कंफर्म नहीं है, तो आपके नाम का अगर पहला हर्फ पे या गैन से शुरू होता है तो आपका तल्लक तब भी जो है वो बुर्ज सुंबला से होगा, और आप अपने हालात जो है बुर्ज सुंबला के मुताबिक जान सकते हैं। मुतलका जो इसमें आज़म हैं आपके वो हैं या अलियो या अजीम, या अलियो या अजीम, और सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए ख़ास तौर पर मौसर और बरकत का बाइस है। आपका लकी नंबर जो है वो 5 है, और लकी कलर जो है वो पीला रंग जो है वो आपका लकी कलर है। आपका लकी डे जो है वो जो बुध का दिन है, और आपके लिए लेपस लाजुली यानी तो लाजवर्द हम कहते हैं, इसका पत्थर पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सफ़ेद पुखराज भी पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। पीले रंग की दालों का सदका आपके लिए अच्छा है। ज़रूरतमंदों को राशन की सूरत में तमाम दालें दे दें, और चावल और अजनास का सदका करना, गंदम का सदका, आटे का सदका, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत मौसर हैं। हशरात रस को शक्कर डालना जो है वो आपके लिए मौसर सदका है। और आपके लिए अगर माफिक और लोह या रूहानी अमल कौन सा आपके लिए माफिक है, तो लोहे अतारत बनवाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रूहानी अमल है। लोहे अतारत बनवा के पास रखें, तो चाहे ज़िंदगी के तमाम अमूर में, कि आप अगर अपने कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार की तरक्की चाहते हैं, शादी के मामलात में बेहतरी चाह रहे हैं, औलाद के मामलात में, सेहत के मामलात में, सफ़र के मामलात में, तालीम के मामलात में, तो आपके लिए लोहे तारत जो है वो एक मौसर रूहानी अमल का काम करेगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते के हवाले से ख़ास तौर पे बयान करना चाहूँगा कि इस हफ्ते जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें आपको सबसे पहले तो ये है कि 21 जनवरी को जो सियारा कमर है इसका शर्फ आ रहा है, और सन और मून जो है ये दोनों एक समझ लीजिए कि
एक तरह का अपने बहुत ही क्लोज तलक रखते हैं। दोनों ख़ास जो है वो सियारे हैं इस निज़ाम शमसी का। और सन भी इस वक्त शर्फ में आ रहा है, और जो सॉरी मून भी शर्फ में आ रहा है, और सन जो है वो आपके 7th हाउस में आ रहा है। अब ये जो है एक्वेरियस के अंदर इसकी पोजीशन जो है मरकरी और जुपिटर और सैटर्न के साथ जो है वो कंजंक्शंस बन रहे हैं। और जिस वक्त सैटर्न मौजूद हो, सैटर्न के साथ इनकी क्लोज डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो सन की डिग्री चल रही है वो सैटर्न के साथ है। सैटर्न और आप सन जो है इस वक्त क्लोज डिग्री पे आ गए हैं, और इन दोनों प्लैनेट्स के बहुत ही बेहतरीन असरात जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं आपके ज़ैचे के ऊपर। और इसकी वजह से ये होगा कि आपके ओवरऑल भी जो आपके मामलात हैं उसमें ख़ास तौर पर जो रुकावटें थी ज़िंदगी में, मसाइल थे, मुश्किलात थी, वो अल्लाह के फजल करम से दूर होना शुरू होंगी। और 6th हाउस के अंदर जो है, 6th हाउस जिसको हम बैतुल खौफ कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वो आपके सन की पोजीशन बहुत बेहतर बनी हुई है। और इसमें ये होता है कि आपके ऊपर अगर कोई बंदिशी असरात हैं, आपको ज़हनी तौर पे दबाव का सामना है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर आपकी जिस्मानी ताकतें कमज़ोर पड़ रही हैं, आपको एनर्जी आपके अंदर कमज़ोर है, आप जिस डिप्रेशन का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार हैं, माली मुश्किलात की वजह से आपका ज़हनी दबाव बहुत बढ़ चुका है, घरेलू मामलात, इख्तलाफी अमूर, दफ्तर के माहौल की टेंशन, तो इस सब अमूर में 6th हाउस के अंदर जो ये सन की जब एंट्री हो रही है तो ये आपके लिए एक बहुत ही मौसर असरात मुरतब करेगी। और इससे ये होगा कि आपके ऊपर एक जो मायूसी और नहुसत के असरात जो पैदा हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने आप को बड़े खुशगवार मूड में महसूस करेंगे। आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई खुशी ऐसी महसूस होगी, ज़िंदगी में कोई बेहतरी ऐसी आएगी। कारोबारी मामलात में भी बेहतरी आ सकती है, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। और हसूल इनाम के लिए जिन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं उनको भी प्राइज़ बॉन्ड के ज़रिए जो है हसूल इनाम में कोई खुशी जो है वो मिल सकती है। प्रॉपर्टी के अमूर के अंदर भी जो है वो विर्गो वालों को कामयाबी जो है वो हासिल होने का इम्कान है इस वीक में। और ओवरऑल आपके जो मूड में जो परेशानी जो आसार थे वो अल्लाह के फजल से इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बहुत हैप्पीली फील करेंगे। ख़ास तौर पे 20 जनवरी के बाद, शर्फ़ कमर के बाद जो है आपके प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे हैं। उससे ओवरऑल आपको अपने मूड में, अपने ओवरऑल अपने बिहेवियर में आप बेहतरी आएगी, और उसका असर आपके तमाम जो ज़िंदगी के अमूर है उस पर पड़ेगा। तो ये आपके लिए हम समझे कि ये जो हफ़्ता है आपके लिए खुशियों का और तरक्कियों का और शादमानियों का हफ़्ता जो है वो होगा इंशाअल्लाह।